अच्छा, अब अब हम डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन इज अ सेकंड कंपोनेंट ऑफ योर लॉन्ग केस। और एग्जामिनेशन हमारे यहाँ दो टाइप्स की होती हैं। एक है एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन, दूसरी है इंट्रा ओरल एग्जामिनेशन। अब जब एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन आप परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पे आप ग्लव्स पहनेंगे और उसकी सीक्वेंस क्या होगी। आप सबसे पहले फ्रंट पे जाएंगे और पेशेंट के फेस को ऑब्जर्व करेंगे। लुक फॉर एनी स्कार, सिमेट्री एंड एनी सॉइलिंग। आप सॉइलिंग को कैसे नोटिस करेंगे? पेशेंट की को के बैकवर्ड जाएंगे, पीछे जाएंगे और कोई भी सॉइलिंग होगी उसको आप ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है। सेकंड जो है इसमें एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन में जो चीज़ है आपने परफॉर्म करनी है, स्माइल एनालिसिस। फेस और स्माइल एनालिसिस ऐसे कंपोनेंट्स है जो आप फ्रंट पे जाके ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद जो थर्ड चीज़ है, माउथ ओपनिंग आपने देखनी है। फोर्थ वन इज deviation and deflection and TMJ examination, then muscles of mastication, lymph node examination। अब सबसे पहले आते हैं आप को जो कॉन्सेप्ट दूंगा यहाँ पे सिमेट्री का। फॉर एग्जांपल आपने ग्लव्स पहन के आप बिल्कुल पेशेंट के फ्रंट पे गए हैं तो वहाँ पे आप सिमेट्री देखें, कोई स्कार तो नहीं है, सॉइलिंग आपने ऑब्जर्व कर ली। उसमें एक टर्म है, वो है आपकी फेशियल मिड लाइन एंड देन डेंटल मिड लाइन। व्हाट डू यू मीन बाय फेशियल? स्टार्टिंग पॉइंट जो भी आपके एस्थेटिक ट्रीटमेंट प्लान का होगा वो क्या होगा? फेशियल मिड लाइन। अब सवाल ये है कि आप फेशियल मिड लाइन को ऑब्जर्व कैसे करेंगे? द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स टू लोकेट एनी फेशियल मिड लाइन इंक्लूड्स नेजियन एंड बेस ऑफ फिल्ट्रम। ठीक है, ये आपके दो कंपोनेंट्स हैं जिसको आप माइंड में रखेंगे। नेजियन, दिस वन इज फिल्ट्रम। A line drawn between these landmarks not only locates the position of facial midline but also determines the direction of midline। अब midline में क्या चीज़ है आपकी? midline में जो है ideally the maxillary central incisor midline should coincide with the facial midline। इसमें अगर discrepancy हो 1 to 2 mm डिस्क्रिपेंसी हो सकती है। तो ये जो चीज़ है इसमें आप क्या है, आइडियली आपके सेंट्रल इंसाइजर्स जो हैं वो मिरर इमेज शुड बी मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। और सेकंड चीज़ है फेशियल मिड लाइन कोइंसाइड विद डेंटल मिड लाइन। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट आपका उसमें है स्माइल एनालिसिस। ये चीज़ जो है आपने सामने ऑब्जर्व करनी। अब स्माइल एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें हैं? स्माइल लाइन है, लिप कंपिटेंसी है, स्माइल आर्च है, विड्थ ऑफ स्माइल है एंड बक्कल कॉरिडोर है। अब सबसे पहले आते हैं हम स्माइल लाइन पे। व्हाट डू यू मीन बाय स्माइल लाइन? एक पेशेंट स्माइल लाइन रेफर्स टू द एक्सटेंट ऑफ वर्टिकल टूथ डिस्प्ले इन स्माइलिंग। जब पेशेंट स्माइल करता है तो उसके दौरान जो वर्टिकल टूथ डिस्प्ले होता है सेंट्रल इंसाइजर्स का, हम उसे स्माइल लाइन कहते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन है, तीन टाइप्स हैं आपकी। हाई स्माइल लाइन है, एवरेज स्माइल लाइन है एंड देन लो स्माइल लाइन। व्हाट डू यू मीन बाय हाई स्माइल लाइन? अगर इस पिक्चर को आप ऑब्जर्व करें तो इसमें दो चीज़ें दी गई हैं। एक तो वर्टिकल डिस्प्ले दिया गया सेंट्रल इंसाइजर्स का और उसके साथ साथ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ जिंजाइवा दी गई है। सो इस तरह की जब स्माइल लाइन होगी तो उसको आप क्लासीफाई करेंगे किसमें? हाई स्माइल लाइन में। अब पिक्चर बी को ऑब्जर्व करें। इसमें क्या है? इसमें वर्टिकल टूथ डिस्प्ले के साथ सिर्फ आपकी इंटर प्रॉक्सिमल जिंजाइवा जो है वो शो हो रही है। तो मतलब ये क्या है? ये आपकी एवरेज स्माइल लाइन है। लो स्माइल में क्या है? जो डिस्प्ले हो रहा है वो लेस देन 2/3 हो रहा है। ठीक है, कोई जिंजावा नज़र नहीं आ रही, तो ये क्लासिफिकेशन है आपकी लो स्माइल लाइन की। सो हाई स्माइल लाइन, दिस इज हाई स्माइल लाइन, दिस इज एवरेज एंड दिस इज लो स्माइल लाइन। उसके बाद एक टर्म है उसको बोलते हैं आपकी जो है स्माइल आर्च। वो क्या है?
अब यहाँ पे पिक्चर देखें, यहाँ पे जो लैंडमार्क्स दिए गए हैं, एक है सेंट्रल इंसाइजर्स और दूसरे लोअर लिप, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ लोअर लिप। स्माइल आर्च का क्या मतलब है? इट shows the relationship between the curvature of the maxillary anterior teeth and upper border of lower lip. This is known as smile arch. अब स्माइल आर्च आपके यहाँ पे जो है तीन टाइप्स की हैं। एक है कॉन्सोनेंट स्माइल लाइन, जब दोनों लाइंस पैरेलल होंगी आपकी, देन इट विल बी क्लासिफाइड एज द कॉन्सोनेंट स्माइल। जब ये पैरेलल नहीं होंगी तो उसको आप क्लासीफाई करेंगे नॉन कॉन्सोनेंट स्माइल। नॉन कॉन्सोनेंट में अगेन दो टाइप्स हैं आपकी, एक है फ्लैट, दिस इज क्लासिफाइड एज अ फ्लैट, एंड दिस इज नोन एज रिवर्स स्माइल आर्च। रिवर्स में क्या होता है भाई? रिवर्स में मेन मैक्सिलरी टीथ फॉर्म अ रिवर्स कर्व इन रिलेशन टू लोअर लिप। अगर आप यहाँ पे देखें, ये रिवर्स कर्व बना है, ठीक है, और यहाँ पे जो मैक्सिलरी टीथ कर्व बना रही हो फ्लैट है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फ्लैट स्माइल। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ है लिप कम्पिटेंसी, वो क्या होती है? लिप कम्पिटेंसी जो है नेचुरल एबिलिटी ऑफ अ लिप्स टू क्लोज इट रेस्ट। अगर रेस्टिंग पोजीशन के दौरान पेशेंट इजीली लिप्स क्लोज कर रहा है, देन इट विल बी क्लासिफाइड एज कॉम्पिटेंट लिप्स। अगर नहीं कर रहा, देन लिप्स बिकम इनकम्पिटेंट इन नेचर। अच्छा, उसके बाद जो हमारा कंपोनेंट है वो है बक्कल कॉरिडोर। Buccal corridor usually designate the space between the vestibular surface of visible maxillary posterior teeth and lip commissure it smiling। आपके बक्कल कॉरिडोर तीन कैटेगरीज के हैं, वाइड जिसमें नैरो मैक्सिलरी आर्च होती है, देन इंटरमीडिएट, देन नैरो। आइडियल जो है वो आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए बक्कल कॉरिडोर। अच्छा, उसके बाद जो है ये चीज़ें जो आपने परफॉर्म की हैं ग्लव्स पहन के, आप फ्रंट पे गए, सबसे पहले सिमेट्री देखी, स्वेलिंग, स्कार, और उसके बाद जो है आप पेशेंट को स्माइल का कहेंगे कि आपकी मुस्कुराहट का मुआयना करना चाहूँगा, क्या आप मुस्कुराएंगे, क्या पेशेंट को मुस्कुराना है, ठीक है। तो मुस- जब वो मुस्कुराएगा तो ये सारी चीज़ें आपने ऑब्जर्व करनी है, स्माइल लाइन है, लिप कम्पिटेंसी है उसकी, बक्कल कॉरिडोर है, स्माइल आर्च है, तो ये बेसिक कंपोनेंट्स आपने नोट डाउन करने हैं। उसके बाद जो है आप आएंगे पेशेंट के बिल्कुल सामने आएंगे। अब यहाँ पे जो है आपने स्केल मांगना है, स्केल मांगने क्यों? माउथ ओपनिंग चेक करने के लिए। दूसरी चीज़ आपने एक चीज़ वहाँ नोट डाउन करनी है, दैट इज डिविएशन एंड डिफ्लेक्शन। डिविएशन और डिफ्लेक्शन में सिंपल डिफरेंस ये है कि डिफ्लेक्शन में क्या होता है, mandible moves away from midline doesn't return to the middle at the full opening। मैंडिबल की डेविएशन होगी लेकिन वो अपनी सेंटर पे नहीं आएगी ड्यूरिंग फुल माउथ ओपनिंग, दिस इज नॉन एज डिफ्लेक्शन। और डेविएशन में क्या होता है, मैंडिबल मूव्स अवे फ्रॉम मिडलाइन बट देन रिटर्न्स टू मिडिल एट फुल ओपनिंग। पहले जब स्लोली माउथ ओपन करेगा पेशेंट, देन स्लाइटली मैंडिबल डिविएट होगा, लेकिन फुल माउथ ओपनिंग जब होगी मैंडिबल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये दो चीजें आपने परफॉर्म करनी है सामने आके, देन यू विल स्टार्ट टू एग्जामिन TMJ, टेम्पोरलो मैंडिबुलर जॉइंट। अच्छा, उसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो है पल्पेट करेंगे आप जॉइंट को इन क्लोज्ड माउथ पोजीशन। व्हाट यू विल नोटिस, एनी साइन ऑफ पेन, देन आस्क द पेशेंट टू ओपन or close mouth. What will you notice here? You will going to notice any clicking sound, popping sound, cryptus. So this is known as palpation of TMJ. So आपने क्या किया, पहले फेस ऑब्जर्व किया, उसके बाद स्माइल एनालिसिस की, देन आप फ्रंट पे आएंगे। कुछ जो है सीनियर्स ये गाइड करते हैं कि आप माउथ ओपनिंग और जो डिविएशन डिफ्लेक्शन सामने से देख लें। तो मैं जो प्रैक्टिस करता था मैं सामने आके करता था, ठीक।
जैसे आप सामने आएंगे, आप माउथ ओपनिंग चेक करें, आप डिविएशन डिफ्लेक्शन देखें, देन यू आर गोइंग टू स्टार्ट टीएमजे एग्जामिनेशन। उसमें आपने पल्पेशन कर ली, आस्क द पेशेंट अबाउट एनी पेन, नोट डाउन एनी पॉपिंग क्लिकिंग साउंड। अच्छा, टीएमजे में जो है आपका एग्जामिनेशन के लिहाज से क्यों इम्पोर्टेंट है, फॉर एग्जांपल अगर कोई मसला होता है आपका टीएमजे में, तो आप काउंसलिंग के दौरान जो कंट्रोल फेस होगा उसमें आप जो बिहेवियरल मैनेजमेंट करेंगे या प्रिवेंटिव मेयर्स देंगे, उसमें पेशेंट को एजुकेट करेंगे, प्रिस्क्राइब पेन किलर्स, सेल्फ एक्सरसाइज थेरेपी बताएंगे, आप डाइट मॉडिफिकेशन बताएंगे, एड्रेस एनी पैरा फंक्शनल हैबिट्स। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ है हमारी इम्पोर्टेंट वो है मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन में हम मैसेटर मसल्स जो है वो पल्पेट करेंगे। सेकंड जो चीज़ है वो आपकी टेम्पोरलिस है, एंड देन मीडियल टेरिकोइड एंड लेटरल टेरिकोइड। अच्छा, palpation of muscles is best accomplished by bilaterally and simultaneously. Start with masseter muscle and temporalis, look for signs of tenderness. So तरीका क्या है, आप पेशेंट को आप कहेंगे वो अपने दांत जो है क्लेंच करे। पहले एक साइड से आपने पाल्पेट करना है मैसेटर को, देन दूसरी साइड पे जाना है। उसके बाद जो चीज़ है टेम्पोरलिस है। टेम्पोरलिस में क्या होता है, आपके 3 फाइबर्स होते हैं, इंटीरियर है, मिडिल एंड पोस्टीरियर है। जो टेम्पोरलिस जो स्पेशली जो ब्रुक्सिज़र ब्रुक्सिज़र पेशेंट्स जो होते हैं जिनमें ब्रुक्सिज्म की हिस्ट्री होती है, उसमें इस मसल्स की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, एंटीरियर जो होगा वो इन फ्रंट ऑफ द एयर होगा, अबव द, जहाँ से टेम्पोरल फोसा जो आपका शुरू होता है वहां पे। ठीक, ये जो चीज है यहाँ पे एंटीरियर टेम्पोरलिस फ्रॉम द लेटरल ऑर्बिट रिम टू एयर, ये पोजीशन है। ठीक है, आप जो भी एग्जामिनेशन करें तो उसमें आपकी जो लैंडमार्क्स हैं उस मसल्स के वो आपके करेक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे ये एंटीरियर्स के इसकी जो पॉइंट है आपका वो है फ्रॉम लेटरल ऑर्बिट रिम टू एयर। ठीक, उसके बाद जो पोस्टीरियर फाइबर्स हैं वो आपके टॉप ऑफ द एयर से जाएंगे बैक की तरफ। अच्छा, उसके बाद जो मसल्स आपने पल्पेट करने हैं, लेटरल टेरिगोइड है और एक मीडियल टेरिगोइड है। ठीक, अब होता क्या है, जो लेटरल टेरिगोइड है उसको आप, लेटरल टेरिगोइड और जो मीडियल टेरिगोइड है उसको आप फंक्शनल मैनिपुलेशन के थ्रू जो है पल्पेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू palpate lateral pterygoid, then intraorally you go towards maxillary, behind the maxillary tuberosity to palpate the lateral pterygoid muscle intraorally। ठीक, अगर आप फंक्शनल मैनिपुलेशन के थ्रू चेक करना चाह रहे हैं, देन आस्क द पेशेंट टू प्रोट्रूड देयर मैंडिबल against resistance and perform protrusion as well as lateral uh, movements of mandible। अच्छा, इसमें क्या होता है, चिन के अंडर आप हाथ रखते हैं और आस्क द पेशेंट टू ओपन और क्लोज माउथ अगेंस्ट रेजिस्टेंस, मूव्स मैंडिबल लेटरली। मीडियल टेरिगोइड, उसको आप चेक करेंगे, पाल्पेट कहाँ करेंगे, पाल्पेट द मीडियल टेरिगोइड इंट्राओरली ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द मैंडिबल। और फंक्शनल में मैनिपुलेशन कैसे करवाएंगे, टेस्ट द पेशेंट्स एबिलिटी टू प्रोट्रूड द मैंडिबल अगेंस्ट रेजिस्टेंस। क्योंकि लेटरल टेरिगोइड जो है वो आपके बेसिकली ओपनिंग क्लोजिंग प्रोट्रूसिव मूवमेंट्स करवाते हैं। तो आप फंक्शनल मैनिपुलेशंस के थ्रू इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप इंट्रा ओरली डिफिकल्ट होता है तो आप अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो है आस्क द पेशेंट टू प्रोट्रूड his or her mandible and perform protrusion as well as lateral movements। उसके बाद जो चीज़ है आपकी वो है lymph node examination। अच्छा, lymph nodes examinations में जो है आप उसमें सबमेंटल lymph nodes हैं वो चेक करें, सब मैंडिबुलर करें, और उसके अलावा जो है पोस्ट ओरिकुलर करें, प्री ओरिकुलर कर लें, एंड पोस्टीरियर सर्वाइकल कर लें, सुप्रा क्लेविकुलर कर लें, डीप सर्वाइकल कर लें। लेकिन इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल
अगर आप लिम्फ नोड्स एग्जामिनेशन राइट सबमेंड, स्पेशली जो चीफ कंप्लेन वाला एरिया है, अगर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है, एक्यूट एपिकल एब्सेस है, तो उसे वहाँ के आपने स्पेशली लिम्फ नोड्स पल्पेट करने हैं। अब तरीका ये होगा, इफ यू वांट टू palpate right submandibular lymph nodes, then ask the patient to tilt his or her head towards the right side. जब वो राइट साइड पे अपना हेड टिल्ट करेगा तो उससे क्या हो गया, मसल्स रिलैक्स होंगे और आप इजीली उसको पालपेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं है कि पेशेंट स्ट्रेट बैठा हो और आप डायरेक्टली परफॉर्म कर लें मूवमेंट्स, तो ये गलत है। जो भी जिस एरिया का आप लिम्फ नोड्स पालपेट करेंगे, पेशेंट को कहेंगे कि अपना हेड जो है टिल्ट करे, उसके बाद आप चेक करेंगे। अच्छा, इसमें हम लिम्फ नोड एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें नोट डाउन करेंगे, इसमें लोकेशन देखेंगे, जैसे सब मैंडिबुलर है, सब मेंटल है। ठीक, उसके बाद जो है प्रेजेंस ऑफ पेन और टेंडरनेस देखेंगे, साइज देखेंगे, डिग्री ऑफ फिक्सेशन देखेंगे, टेक्सचर देखेंगे, आइदर सॉफ्ट है, फर्म है। अब हार्ड और फिक्स्ड lymph nodes विद स्टोन लाइक कंसिस्टेंसी हमें स्पेशली मैलिग्नेंसी में मिलते हैं। lymph nodes जो है पल्पेबल हैं बट नॉट एसोसिएटेड विद पेन, मींस इट्स क्रॉनिक इन्फेक्शन है। अगर lymph nodes जो है पल्पेबल हैं, टेंडरनेस भी है और फेवर और स्वेलिंग भी है पेशेंट को, तो मींस इट इज एक्यूट इन्फेक्शन है। अगर आपके सबमेंटल lymph nodes जो हैं वो इनलार्ज हैं तो मींस इन्फेक्शन, देयर इज इन्फेक्शन ऑफ इंटीरियर टीथ। अगर इनलार्जमेंट ऑफ सबमेंडिबल lymph nodes है, एंगल ऑफ द मैंडिबल, तो आपका मैंडिबुलर मोलर इन्फेक्शन है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपका lymph node एग्जामिनेशन के हवाले से। अब यहाँ जो है जो सबसे जो ड्यूरेशन की बात करें, तो एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन आपने 3 मिनट्स के अंदर परफॉर्म करनी है। तो ये यहाँ पे हम एंड करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा उसमें इंट्रा ओरल एग्जामिनेशन डिस्कस करेंगे।